ओके स्टूडेंट्स, तो ये अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पांडास, राइट। तो पाइथन में स्टूडेंट्स पांडास होता क्या है, कैसे वो आपको एडवांटेज देता है आपके सारे वर्क में, लेट्स सी दैट। तो स्टूडेंट्स पांडास बेसिकली एक पाइथन का लाइब्रेरी है जिसको अगर आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे, PIP, मतलब आपके जो भी जिस पे भी एडिटर में आप यूज कर रहे होंगे आईडी के अंदर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा pip इंस्टॉल पांडास। तो आप PIP इंस्टॉल पांडास लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, pip इंस्टॉल एंड पांडास, PNDS, तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये करता क्या है बेसिकली, पहले बच्चों को क्लियर ये नहीं होता कि पांडास यूज क्यों होता है, राइट। तो पहले उसके यूसेज को समझेंगे। देखिए हमारे पास जो CSV फाइल है, CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो एक्सेल फाइल है, डेटाबेस है, उनके जो एक्सटर्नल फाइल्स है उनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है। कैसे होता है, टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा होगा, पांडास हमें क्या इनेबल करता है, उस जो टेबुलर फॉर्मेट के डेटा जो एक्सटर्नल है उसको मैं कहाँ पे ला पाऊँ, पांडास के मदद से, पांडास के डेटा फ्रेम के मदद से। पांडा के अंदर दो चीज होता है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम, और डेटा फ्रेम मतलब होता है टेबल। तो पांडास के जो टेबल है, हम ये हमारा लोकली पाइथन कोड के अंदर हमें एक्सटर्नल जो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है, CSV फाइल, एक्सेल फाइल में जो एक टेबल है, एक्सटर्नल टेबल है, वो टेबल को हम हमारे पांडास के डेटा फ्रेम के अंदर क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसा हम इस टेबल के अंदर, एक्सेल के अंदर जैसे हम ऑपरेशन करते हैं, सेम ऑपरेशन हम कहाँ कर सकते हैं, पांडास के डेटा फ्रेम के साथ कर सकते हैं। जैसे कि नए कॉलम को ऐड करना, कोई कॉलम को डिलीट करना, कुछ रोज को डिलीट करना, सारे चीज जो भी आप एक एक्सेल फाइल के साथ कर पाते थे वो ऑपरेशन, सॉर्ट करना, वो सारा ऑपरेशन हम किसके साथ कर पाएंगे, डेटा फ्रेम के साथ कर पाएंगे। और लेटर ऑन हम उन डेटा फ्रेम को फिर से CSV फाइल या तो एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पांडास बेसिकली ऐसा एक टूल है, पैकेज है पाइथन का, जो क्या आपको इनेबल करता है कि जो भी ऐसे एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज है जो टेबुलर फॉर्मेट में होते हैं उनको लोकली पांडा के डेटा फ्रेम में स्टोर करके उनके साथ आप कोई भी ऑपरेशन करके अगेन आप उनको CSV या एक्सेल फाइल में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब या तो आप इंटरनल सोर्स पे भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपने डिक्शनरी बना दिया, डिक्शनरी पे एक टेबल जैसे होता है, उसके कीज होते हैं, वो कॉलम जैसे होते हैं, उसके वैल्यूज रो जैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, देखिए डेटा नाम की डिक्शनरी है जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारे क्या है, कीज है, और ये उसके क्या है, सैंपल्स है, राइट। 1 2 3 4 ये सारे लिस्ट है, इक्वल लेंथ के लिस्ट है, 3 लिस्ट है। जब आप लिखेंगे df इक्वल टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम और पास कर देंगे इस डेटा को, तो क्या हो जाएगा आपका प्रिंट डेटा, मतलब ये बन जाएगा डेटा। जो डिक्शनरी था, जो इंटरनली आपने बनाया था कोड के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप लोकली जो स्टोर्ड है डिक्शनरी था उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सीरीज किसको बता रहा है, 1 कॉलम, डेटा फ्रेम किसको रिप्रेजेंट करता है, टेबल, जो कि 2D है। यस, तो इस प्रकार से आपका अलग अलग डेटा फ्रेम जो होता है वो एक टेबुलर फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है पांडास के अंदर। उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे सेव करोगे तो क्या आएगा, df.save, सेव मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज एंड, डेटा फ्रेम के अंदर कितने रोज एंड कॉलम्स है। हेड मेथड से क्या आएगा, पहले के 5, कुछ नहीं दोगे तो पहले के 5 आएगा, अगर हेड 10 दोगे तो ऊपर के 10 आएगा, टेल 10 दोगे तो नीचे के 10 आएगा। तो ये सारे उसके क्या है, हेड एंड टेल मेथड है, राइट। और सेव उसके मेथड है, किसके, पांडास। अगर आप सीरीज लोगे, पांडास का सीरीज आता है जो कि एक कॉलम होता है, राइट। और आप क्या लोगे, अगर डेटा फ्रेम लोगे तो क्या होता है, टेबल होता है। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 चीजें आप कह सकते हो, 3 चीजें होते हैं। एक रो इंडेक्स जिसको रो आईडी हम कहते हैं, जो कि इंटरनल होता है, वो आपको दिखाता नहीं। जैसे कि हमारे SQL में रो आईडी होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, रो आईडी करके होगा, रो इंडेक्स होगा, राइट। और एक यहाँ पे क्या होंगे, कॉलम्स के नेम होंगे। 3 चीज क्या, रो इंडेक्स, कॉलम के नेम एंड कंटेंट, डेटा, ये 3 चीज कोई भी पांडास के डेटा फ्रेम में होता है, राइट। पांडास के बहुत सारे मेथड भी आते हैं और भी आते हैं पांडास के डेटा फ्रेम के अंदर के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। लॉक मेथड आता है और आई लॉक मेथड आता है। कौन सा मेथड आता है, लॉक एंड आई लॉक। लॉक के अंदर और आई लॉक के अंदर क्या डिफरेंस है,
लॉक का मतलब लोकेशन, आई लॉक का मतलब होता है इंटीजर लोकेशन। कौन सा लोकेशन? इंटीजर लोकेशन। लॉक के अंदर आप कोई एक कॉलम को, जैसे कि हमारा रोल नंबर को हम उसको इंडेक्स सेट कर सकते हैं, बाद में उसके हिसाब से हम बाकी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आई लॉक के अंदर आप इंटीजर पास करोगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक्सेस करना है, तो ऐसे उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है।